बता दें, ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को भ्रष्ट कहा है। अमेरिका पेरिस समझौते से अलग हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें जो बाइडेन को सबसे अब तक के जो वर्स्ट राष्ट्रपति हैं ऐसे कह के संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी यहां पर निशाना साधा गया है। साथ ही आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। बाइडेन के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। $22 billion from HHS to provide free housing and cars for illegal aliens. $45 million for diversity, equity, and inclusion scholarships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. $60 million for indigenous peoples and Afro-Colombian empowerment in Central America. $60 million. $8 million for making mice transgender. This is real. $32 million for a left-wing propaganda operation in Moldova. $10 million for male circumcision in Mozambique. $20 million for the Arab Sesame Street in the Middle East. It's a program. $20 million for a program. $1.9 billion to recently created Decarbonization of Homes Committee, headed up, and we know she's involved. Just at the last moment, the money was passed over by a woman named Stacey Abrams. Have you ever heard of her? A $3.5 million consulting contract for lavish fish monitoring. $1.5 million for voter confidence in Liberia. $14 million for social cohesion in Mali. $59 million for illegal alien hotel rooms in New York City. He's a real estate developer. He's done very well. $250,000 to increase vegan local climate action innovation in Zambia. $42 million for social and behavior change in Uganda. तो ट्रंप इस वक्त भाषण दे रहे हैं और ट्रंप के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। स्क्रीन पर आप कर्नल शैलेंद्र को देख रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है कर्नल शैलेंद्र आपका। कर्नल शैलेंद्र, ट्रंप को हमने सुना और सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है। यकीनन पूरी दुनिया की ट्रंप के भाषण पर नजर है। 43 दिन का कार्यकाल, उसका लेखा जोखा भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं और इसके साथ ही बड़ी बातें वो कह रहे हैं। किस नजरिए से आप उनके इस भाषण को देखते हैं अभी तक जिन्होंने बातें कही, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या घुसपैठ को लेकर हो? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है कि ट्रंप यूएस को ही नहीं पूरी दुनिया को इस समय अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट्स, जो रेडिकल अनाउंसमेंट्स उन्होंने करी हैं वो हर जगह अफेक्ट होने वाला है। यूक्रेन युद्ध अफेक्ट होने वाला है, इजराइल युद्ध अपने आप में अफेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड अफेक्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट अपने आप में कोई भी प्रेसिडेंट अगर अपनी कंट्री को फर्स्ट रखता है तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो टैरिफ को रेसिप्रोकल बोलता है तो बड़ी सीधी बात है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर एक ही कंट्री सिर्फ टैरिफ लगा रही है तो मुझे लगता है उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करे। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो 43 डेज़ में जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 400 से ज़्यादा दिए हैं, ये दिखाता है उनका हरी, उनका विल, उनका कन्विक्शन कि वो जो करने आए हैं उन्हें मालूम है 4 साल हैं, मुझे इसमें सब कुछ अपने देश के लिए करना है। ही इज़ मेकिंग हिज कंट्री प्राउड। और मुझे लगता है कि आज आप जिस तरीके से आप उनका वेलकम देख रहे थे उनके पार्लियामेंट में, वो दिखाता है कि सब के सब दिली दिल में जो चाहते थे यूएस में वो अब हो रहा है। ये पॉपुलैरिटी के पॉइंट्स हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडन में स्टिल बोल दूंगा कि वो पॉलिटिकल हो सकता है, बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो अपनी कंट्री के लिए शायद ठीक कर रहे हैं। अगर दुनिया में
किसी भी तरह की लड़ाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप है। टैरिफ हो सकता है हमें भी अफेक्ट करे, बट अपने आप में टैरिफ इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है अगर वो भारत का नाम लेते हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि वो ट्रेड भारत के साथ कर रहे हैं, वो भारत के साथ आगे करना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस बजट में हमने इंडिकेशंस भी दिए हैं कि टैरिफ्स को लोअर किया गया है। ट्रंप की ये एक बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी है कि वो मून मांगते हैं और फिर वो भारत को ले लेते हैं। वो हमेशा आगे की बात मांगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर टैरिफ्स डिक्लाइन पर हैं तो वो अब और प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू इंडिया, थ्रू चाइना, कि यस आपको मेरी कंट्री के साथ इकट्ठे चलना है। सिर्फ आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें तो यूएस को भी हक है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से 2 अप्रैल की तारीख का ऐलान भी हो चुका है, भारत के साथ साथ चीन, मैक्सिको, कनाडा कहा है कि यहां पर भी टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल टैक्स के जरिए ही अब अमेरिका को अमीर बनाने का प्रयास है। लेकिन आप मुझे ये भी समझाइए और दर्शकों को बताइए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 43 दिनों में वो काम कर दिए जो पिछली सरकार 4 या 8 साल में नहीं कर पाई, और जो बाइडेन को बोल रहे हैं कि अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति रहे। आखिर क्यों ऐसे कहा जा रहा है और 43 दिनों में ऐसा क्या काम हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो बाइडेन की बात आती है, दिस इज पॉलिटिकल राइवलरी, और वो अपनी कंट्री को, अपने कंट्रीमैन को कन्विंस कर रहे हैं सो दैट जितने एक्शंस वो लेते चले जा रहे हैं उसका सपोर्ट लोकल रहे, क्योंकि लोकल सपोर्ट होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। जहां तक बात है 43 दिन में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है। कम भेजा है, ज़्यादा भेजा है, कोई बात नहीं, बट उन्होंने एक पहला स्टेप ले लिया है, इंडिकेशन दे दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की जगह अब यूएस में नहीं है। जहां तक बात आ रही है कनाडा और मैक्सिको की, देखिए चीन भी है। मैं चीन को अभी इसलिए बोल नहीं रहा क्योंकि वहां से रिटेलिएटरी टैरिफ जो स्टार्ट हुए, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने एक वार्निंग दी है कनाडा के लिए तो कि आपका जो चल रहा है वो अपने आप में ठीक नहीं है। अगर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान देखें, उन्होंने बड़े क्रिस्प शब्दों में कह दिया बांग्लादेश आप पर छोड़ता हूं। दैट मीन्स व्हाट, वो पूरी की पूरी दुनिया में अपनी इन्वॉल्वमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे रहे हैं 400 से ज़्यादा, तो और एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रहे हैं जिसको कहते हैं ना कि एक हाइपर स्पीड पर चले हुए हैं वो अपने काम करने के तरीके को। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रेसिडेंट ने यूएस में आज तक 40 दिन में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स और एग्जीक्यूटिव एक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए हैं। बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन उन्होंने उसको कर दिखाया है और करते चले जा रहे हैं। स्ट्रेट वार्निंग्स दे रहे हैं कंट्रीज को, सिचुएशंस को। पूरी की पूरी दुनिया में जो वो दरिया दिली दिखाई जा रही थी कि यस पैसा दिया जाता है एज अ एड, वो उसको उन्होंने कंप्लीटली रोक दिया है। बिल्कुल, और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं, फिर चाहे टैरिफ का हो या फिर घुसपैठ का मामला हो, अभी तक आपने जो डोनाल्ड ट्रंप का ये संबोधन सुना है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, उसका इफेक्ट भारत में किस तरीके से होगा? बिल्कुल ऐसा है कि देखिए 2-3 बातें यहाँ पर बिल्कुल निकल के आती हैं, जैसा कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि आज वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमेशा से इलेक्शन के पहले से ही इलेक्ट होने के पहले से ही बातचीत चल रही